जय श्री कृष्णा। आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति कब है 2025 में। आज की वीडियो में जानेंगे मकर संक्रांति, उत्तरायण, खिचड़ी, संक्रांत, बहुत सारे नामों से इस त्योहार को जाना जाता है। तो ये 2025 में कब मनानी है, पुण्यकाल मतलब स्नान दान समय क्या है, और कौन कौन से 5 कार्यों को हमें ध्यान रखना चाहिए, और उस दिन हमें क्या क्या जरूर करनी चाहिए। इसी प्रकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें हैं। जो मंगलवार का दिन पड़ रहा है, तो क्या हम खिचड़ी बना सकते हैं, उस दिन बाल धो सकते हैं भी, और भी बहुत सारे इससे जुड़ी बातें हैं जो आज की इस वीडियो में जानेंगे हम। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले जाए। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का पर्व हम 14 जनवरी को मनाएंगे। दिन है मंगलवार 2025 में। याद रखिएगा 14 जनवरी को ही मनाना है। और इसमें तिल का बहुत महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन ये सभी शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, मकर संक्रांति के दिन स्नान जरूर करना चाहिए। बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं या बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सर्दियों के मौसम में जल्दी नहाते नहीं हैं और कहेंगे कि ठंडा लग रहा है, आज भी नहीं नहाएंगे। तो उस दिन गर्म या ठंडा पानी जो भी हो आपके घर में, उसमें गंगा जल और तिल डालकर, काले तिल डालकर स्नान जरूर करना चाहिए। हर हर गंगे बोलते हुए। मान लीजिए बच्चे बहुत छोटे हैं या बच्चे की माँ, जैसे कि अभी बच्चे छोटा है गोद में है, तो माँ को भी थोड़ा ठंडी से बचाव रहता है। तो ऐसे में बहुत सारी महिलाएं नहीं स्नान करती हैं। या आपके घर में कुछ बूढ़े लोग होते हैं जो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, जो नहीं नहा पाएंगे, या सर्दी के मौसम में बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम होती है। सबके घर में गर्म पानी का व्यवस्था नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं से हो जाए तो करके नहा लीजिएगा। अगर आप नहीं नहा पाते हैं तो हाथ पैर अच्छे से धोकर, पूरा शरीर को थोड़ा साफ करके कपड़ा चेंज कर लीजिएगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस दिन खरमास खत्म हो जाता है और उस दिन से शुभ और अच्छे कार्य हमें करना होता है। मकर संक्रांति के दिन किसी को भी बिना नहाए नहीं रहना चाहिए, अच्छा नहीं होता है। हाँ, तो चलिए एक बात और बता दूं, दान हमें क्या क्या करना है चाहिए। अगर उड़द का दाल है मिल जाए तो और अच्छा है। और अगर आप नदी में स्नान करने जाते हैं तो अति उत्तम है। लेकिन देखिए, अगर आप दान करने की बात आती है तो उड़द का दाल हो, काली उड़द होनी चाहिए, चावल, सब्जियां, नमक, हल्दी, तिल, काला तिल, तिल वाला गुड़ का लड्डू जो होता है, या जो आपके घर में वो लाई बोलते हैं वो होता है, दही, चूड़ा, घी, जो भी आपके घर में मिल जाता है, जितना हो जाता है। अगर आप पूरा मिला के 14 हो जाता है। कहते हैं कि खिचड़ी का मतलब 14 इसमें दान किया जाता है। तो अगर 14 प्रकार की चीज़ें हो जाती हैं तो और अच्छी है। अगर नहीं भी होती है, जितना ही होता है मकर संक्रांति के दिन, क्या उसके जो भी होता है उस दिन दान जरूर करना चाहिए। तो आगे की बात है, मकर संक्रांति के दिन क्या हम बाल धो सकते हैं, क्योंकि उस दिन मंगलवार है। तो देखिए, अगर पीरियड में है तो भी और नहीं भी है तो भी बाल धो के आप स्नान कर सकती हैं। वैसे तो कहते हैं कि त्योहार बड़ा होता है दिन बड़ा से, तो त्योहार है तो आप बाल धो के स्नान कर सकती हैं। ऐसे में नहीं लिया जाता है, आप बाल धो सकते हैं। मकर संक्रांति है तो उस दिन बाल धोकर ही स्नान करना चाहिए, क्योंकि उस दिन लोग नदी सरोवर में जाते हैं तो सर से ही नहाते हैं, क्योंकि डुबकी लगाते हैं। तो इतना ये सब नहीं लेना चाहिए और बाल धो सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में कोई नहीं है, आप शुद्ध नहीं है, पूजा पाठ करने लायक नहीं है, तो उस दिन भगवान को भी भोग लगाना चाहिए। जैसे खिचड़ी बनता है या वो दही चूड़ा है, जो भी होता है
उस दिन भोग लगाना चाहिए। तो अगर आप शुद्ध नहीं हैं तो आपके पति हैं, बच्चा है या आपके घर में जो भी हैं, आप उनसे पूजा करवा दें, भोग लगवा दें। ऐसा नहीं कि आप भोग ही ना लगवाएं, पूजा ही ना करवाएं। तो आप जो भी है उतना ही करवा के आप भोग लगा दें, आप सब कर लें, लेकिन आप स्नान के बाद आप अच्छे से अपना श्रृंगार कर सकती हैं। थोड़ा अच्छे से हो जाना चाहिए तर त्योहार पे। अगर आपके घर में आपसे बड़े हैं, उन्हें प्रणाम कर लेनी चाहिए उस दिन, क्योंकि आशीर्वाद लेने लेनी चाहिए। ये सब कार्य मकर संक्रांति के दिन करना चाहिए। दान का बहुत महत्व है इसमें। सभी लोग हैं, बच्चे बड़े जो भी हैं, सबसे दान करवाना चाहिए मकर संक्रांति के दिन। काले तिल का तो पूरा एकदम याद से काले तिल का दान करवाना चाहिए। और घर में उस दिन याद रखिए कि कोई भी त्योहार पड़ता है, कोई भी शुभ दिन होता है, उस दिन घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि आप बचें। अगर महिला हैं तो पूरा आपको बचाने का फर्ज बनता है। अगर आपको कोई कुछ कह भी देता है तो आप कोशिश करें कि आप उसको इग्नोर करें, आप लड़ाई झगड़ा ना करें। तो देखिए, और एक बात है, ज़रूरी बात, कि मंगलवार का दिन पड़ा है तो क्या खिचड़ी बना सकते हैं? तो जी हाँ, त्योहार है तो त्योहार पे खिचड़ी बनाया भी जाता है और खाया भी जाता है, क्योंकि वही त्योहार है, साल साल का त्योहार होता है। तो उस दिन आप खिचड़ी बना भी सकते हैं और खा भी सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन खिचड़ी बनाना वर्जित होता है, लेकिन आप बना सकती हैं। उस दिन के लिए कोई मनाही नहीं होती है। मकर संक्रांति पर सबसे पहले सूर्य देव को जल जरूर देनी चाहिए। बच्चे हो या कोई भी हो, कोशिश करें कि आप उन्हें जल दिलवाएं। ना, स्नान के बाद जल दिलवाना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं कि स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करें या जल दे सूर्य भगवान को या दान दे। तो आपको बता दूं, सबसे पहले हमें दान करना चाहिए, क्योंकि स्नान के बाद अगर हम जो भी चीज़ छू देते हैं वो दान में हो जाती है। तो वो ऐसा दिन है ना कि उस दिन दान करना ज़रूरी होता है। तो नहाने के बाद तो आपको सबसे पहले दान ही देना चाहिए। तो आप नहाने जब जा रही हैं तो उसके पहले आप क्या करें कि उस सारी सामग्री इकट्ठा करके रख लें, जुटा के रख लें, एक थाली में करके रख लें, फिर जाए नहाने। कि नहा के निकलने के बाद आप सबसे पहले आप उसको छू कर और दान करें। और चाहे आपके घर में बच्चे हों, बड़े हों, जो भी हों, सबके लिए आप निकाल के रख दीजिए। जो आए नहा के वो छू छू के दान करता जाए। उसके बाद सूर्य भगवान को जल जरूर देना चाहिए। अगर आपके बच्चे भी हैं, उस दिन नहा रहे हैं, तो उन लोगों से भी सूर्य भगवान को जल जरूर दिलवानी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सूर्य भगवान को जल देना बहुत ही शुभ माना जाता है। और उसके बाद से आप पूजा कर लें। जल देने के बाद आप पूजा कर सकती हैं। और स्नान के जल में तिल डालकर ही सबको स्नान करना चाहिए। तिल और गंगा जल डाल के ही सभी लोगों को स्नान करना चाहिए। तिल का इसमें सबसे ज़्यादा महत्व तिल का ही होता है। तो इसलिए स्नान के जल में भी तिल डाल के स्नान करें। और मुख में भी सबसे पहले मुख में आप तिल मुख में डालकर ही उसके बाद ही कुछ खाएं। तिल का लड्डू हो या काले तिल हो या सफ़ेद तिल हो, जो भी हो, सबसे पहले आप उसे मुख में डाल लें, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। मकर संक्रांति का यही नियम है, तिल का महत्व होता है। तो अब जान लेते हैं स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप स्नान दान कर सकते हैं। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं, बहुत लोग सुबह उठ के स्नान कर लेते हैं, तो और भी अच्छा है। लेकिन अगर 9 बजे से इसका शुभ मुहूर्त बना है, 9 बजे से शाम 5 साढ़े 5 बजे तक आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। छोटी छोटी बातें हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत खुशी मिलती है। तो आप लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा।